दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एसएस डिजिटल इंडिया में। आज मैं आपको बताऊंगा नोटपैड और एक्सेल के थ्रू आप डोस की जो कमांड होती है, यानी कि फ़ोल्डर आप अगर क्रिएट करना चाहते हैं कहीं पर भी किसी भी लोकेशन के अंदर, तो वो आप कैसे इसमें क्रिएट कर सकते हैं फ़ोल्डर। तो वो उस चीज़ के बारे में मैं आपको इसमें बताऊँगा। तो इसके लिए आप क्या है, स्टार्टिंग में अपना जो है नोटपैड स्टार्ट कीजिए। और नोटपैड के अंदर जो डोस की जो कमांड होती है, नॉर्मली अगर आप कोई फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो डोस के अंदर कमांड होती है एमडी कमांड, और उसको जो है MKDIR कमांड के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे मैं हल्की इनकी फ़ॉन्ट की साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो अभी मैंने क्या किया, नोटपैड के अंदर मैं एक कमांड टाइप कर रहा हूँ, जैसे MD। और अगर मैं जैसे यहाँ पे टाइप करता हूँ, मैंने किया MDA, और सेकंड वापस मैंने MDB, MDC। मैंने अभी यहाँ पे जो है MDA, MDB, MDC, मैंने 3 कमांड यहाँ टाइप की है। और अब मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। और सेव करने पर आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं ध्यान में रखनी है कि आपको जो है इसका एक्सटेंशन .cmd रखना है। तो अभी मैं इसकी लोकेशन दे देता हूँ डेस्कटॉप पे, और इसका नाम दे देता हूँ मैं क्रिएट फोल्डर, क्रिएट फोल्डर .cmd। और मैंने इसे किया सेव। तो ये देखिए डेस्कटॉप पे जो है मेरी एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है .cmd, मैंने इसका एक्सटेंशन रखा है और इसका नाम रखा मैंने क्रिएट फोल्डर। अब जैसे ही मैं इसे ओपन करता हूँ, या तो मैं इसे डबल क्लिक करूँगा या इस पर राइट क्लिक करके मैं इसे ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे डेस्कटॉप पे 3 फोल्डर क्रिएट हो गए हैं, A, B और C। क्योंकि मैंने यहाँ पे कमांड जो टाइप की है वो MDA, MDB, MDC। अभी मैं इन तीनों को जो है डिलीट कर देता हूँ। अब इसके नीचे मैं एक कमांड और टाइप कर देता हूँ MKDIR, और उसे देता हूँ X, MKDIR Y, MKDIR Z। अब इसे भी मैं कर देता हूँ सेव। और अब मैं जब इसको रन करूँगा तो देखेंगे आप डेस्कटॉप पे ABCXYZ, मेरे यहाँ पे 6 फोल्डर क्रिएट होंगे। अब जैसे मैंने इसे डबल क्लिक किया तो ये देखिए ABC और XYZ ये फ़ोल्डर मेरे क्रिएट हो गए हैं। अभी मैं इन फ़ोल्डर को भी कर देता हूँ डिलीट। और अब मैं जो है इन कमांड्स को भी मैंने किया डिलीट। अब यदि आपको, जैसे आपने टाइप किया MD और आप यहाँ का टाइप करते हैं A, B, C, अगर इस तरह से भी आप कमांड यहाँ टाइप करते हैं, और मैं जैसे इसे कर देता हूँ सेव। और अब जब मैं इसे यहाँ पे ओपन करूँगा या डबल क्लिक करूँगा, तब भी डेस्कटॉप के अंदर एक 3 फोल्डर क्रिएट हो जाएंगे ABC। जैसे देखिए ABC 3 फोल्डर मेरे क्रिएट हो गए हैं। इनको भी मैं कर देता हूँ डिलीट। और इसके अलावा मैं यहाँ पे कर देता हूँ MKDIR, और यहाँ मैं कर देता हूँ XYZ, और इसे मैंने किया सेव। और यहाँ पे मैं इस फाइल को करता हूँ रन। तब भी आप देखेंगे यहाँ पे ABCXYZ फोल्डर मेरे क्रिएट हो गए हैं। तो अभी मैंने इनको भी किया डिलीट। और अब यदि जितने भी आप कोमा लगाते हैं, जैसे कोमा अगर आपने यहाँ किया XYZ, यहाँ X के बाद Y और यहाँ Z, तब भी जो है आपके सारे के सारे फोल्डर क्रिएट हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो जो मैंने अभी फ़ाइल क्रिएट की है .cmd, और इसके अलावा एक इसमें बेच फाइल भी होती है। तो CMD और बेच फाइल जो होती है वो सिमिलर ही होती है। बेच फाइल विंडोज़ के जितने भी वर्ज़न होते हैं उन सबको सपोर्ट करती है। और जो CMD फाइल मैंने भी यहाँ पे क्रिएट की है, वो विंडोज़ के जो एंटी फैमिलीज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि 98 के बाद, विंडोज़ 98 के बाद जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किए हैं, उसके अंदर .cmd जो एक्सटेंशन आप देते हो वो फ़ाइल उसमें काम करती है। तो अभी मैं इन फाइल को यहाँ से जो फ़ोल्डर मैंने क्रिएट किए हैं उन सबको मैं कर देता हूँ डिलीट।
और यहाँ पे जो आपने ये फाइल क्रिएट की है क्रिएट फोल्डर डॉट CMD, इस फाइल को जहाँ पर भी आप कॉपी करोगे, जैसे मैं अभी इसकी कॉपी कर देता हूँ मेरे C ड्राइव में या D ड्राइव में, कहीं पर भी किसी भी लोकेशन में, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे मैंने D ड्राइव के अंदर मैं इसे कर देता हूँ पेस्ट। और अब यहाँ पे अगर मैं इसे रन करूँगा तो आप देखेंगे जहाँ कहीं पर भी मैं इस फाइल को, जो लोकेशन मेरी रहेगी उसी लोकेशन के अंदर वो जो मैंने इसमें कमांड जो दी हुई है वो सारे के सारे यहाँ पे रन हो जाएंगे। जैसे अभी मैंने इसके अंदर जो कमांड दी हुई है वो है ABCXYZ तो यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो जाएंगे जब मैं इसे रन करता हूँ। जैसे मैंने इसे रन किया तो ये देखिए जहाँ पर भी मेरी ये फाइल होगी वहाँ पर उस लोकेशन के अंदर वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इसको मैंने अभी यहाँ से कर देता हूँ डिलीट और वापस आ जाता हूँ मैं अपने नोटपैड में। अब यहाँ पर अगर आपने जैसे ये XYZ और ABC इन सबको मैंने किया डिलीट, अगर यहाँ मैं A के साथ में आप जैसे मैंने किया A, B, अब यहाँ मैं कर देता हूँ \C, तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने किया MDA, यानी एक फ़ोल्डर बनेगा A नाम का और उसके बाद में एक फ़ोल्डर और बनेगा B नाम का, और मैंने लगा के C किया हुआ है। तो यहाँ पे 2 फोल्डर क्रिएट होंगे। अब जैसे मैं इसको सेव कर देता हूँ, सबसे पहले A नाम का फ़ोल्डर क्रिएट होगा, मैंने कोमा के बाद सेकंड फ़ोल्डर क्रिएट होगा और \C, यानी यहाँ पे भी 3 फोल्डर क्रिएट होंगे, लेकिन B के अंदर एक C फोल्डर क्रिएट होगा। जैसे मैं इसे कर देता हूँ रन, तो देखिए A फोल्डर मेरा क्रिएट हुआ है और अब B के अंदर आप देखेंगे एक C नाम का और फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो ये देखेंगे आप C नाम का जो है ये B के अंदर क्रिएट हुआ है। तो जितने आप यहाँ से \, लगाते हैं, जैसे C के अंदर भी कोई अगर सब फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं आप D नाम का, तो वो D नाम का अब जो है अगर आप इसे किया सेव, और जैसे आप इन सबको मैं अभी कर देता हूँ डिलीट वापस, और अब मैं इसे रन करूँगा तो A और B 2 फोल्डर क्रिएट होंगे और B के अंदर C नाम का एक सब फोल्डर क्रिएट होगा और C के अंदर एक और सब फोल्डर क्रिएट होगा D नाम से। तो जैसे मैं इसे रन करता हूँ तो ये देखिए A फोल्डर है, ये मेरा ब्लैंक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब मैं यहाँ से करता हूँ B फोल्डर, अब B फोल्डर के अंदर आप देखेंगे C नाम का एक सब फोल्डर है। जब मैं C को ओपन करता हूँ तो C के अंदर भी एक D नाम का सब फोल्डर है। तो इस तरह से जो भी कमांड आप यहाँ से देना चाहते हैं, जितने आप \, यूज़ करेंगे उतने ही इसके अंदर सब फोल्डर क्रिएट हो जाएंगे। तो अभी मैं जो है इन सबको ये यहाँ से मैंने किया डिलीट, और अब मैं कर देता हूँ नोटपैड को क्लोज़। अब यही कमांड अगर आप एक्सेल के थ्रू कोई फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो वो कैसे क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए आप जो है एक्सेल स्टार्ट कीजिए, और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है डेवलपर टूल। अब डेवलपर टूल अगर आपके सिस्टम पे शो नहीं हो रही है एक्सेल के अंदर, तो आप फाइल में क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है ऑप्शन, और ऑप्शन में जाएंगे आप कस्टमाइज रिबन पे, और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है ये डेवलपर टूल, और जैसे आप ओके करेंगे तो ये डेवलपर टूल यहाँ पे शो हो जाएगी। अब इसमें आपको सेलेक्ट करना है इंसर्ट, और इंसर्ट में आप सेलेक्ट करेंगे एक्टिव X कंट्रोल्स, और यहाँ से एक बटन आप ले लेंगे। तो यहाँ से एक मैं बटन जो है वो क्रिएट कर देता हूँ, और बटन का जो नाम मैं दे देता हूँ यहाँ से एडिट ऑब्जेक्ट में जाके कमांड बटन ऑब्जेक्ट, और यहाँ से मैं इसका नाम दे देता हूँ क्रिएट फोल्डर। और यहाँ से बटन की साइज़ जो भी आपको रखनी है छोटी बड़ी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब इसमें आपको राइट क्लिक करके यहाँ करना है व्यू कोड। तो जैसे आप व्यू कोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सिंपल अभी आप क्या करेंगे, जो कमांड मैं नोटपैड के अंदर टाइप कर रहा था वही कमांड आपको यहाँ टाइप करनी है। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है MKDIR, और उसके बाद आपको करना है ये ओपनिंग ब्रैकेट, और यहाँ आपको डबल कोट के अंदर, जैसे डबल कोट, और यहाँ पे मैंने क्या क्लोजिंग। तो अब ये डबल कोट है, इसके अंदर आपको वो पाथ सेट करना है जहाँ पर आप फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे पाथ सेट कर देता हूँ मैंने C ड्राइव, और C ड्राइव के अंदर आपको यहाँ पे \, और अब उस फोल्डर का नाम जो फोल्डर आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो जैसे कि मैं C ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ जिसका नाम देना चाहता हूँ मैं
DKMM। और अब जैसे मैं इसे करता हूँ रन, तो रन करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे सी ड्राइव के अंदर ले चलता हूँ। जैसे ये मेरा सी ड्राइव है, यहाँ पे आप देखेंगे सी ड्राइव के अंदर अभी कोई DKMM नाम का अभी कोई भी फोल्डर इसके अंदर नहीं है। तो अब जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ, जैसे मैंने इसे किया रन, ये देखिए, तो अब यहाँ पर जो है जैसे ही मैंने इसे रन किया तो एक फ़ोल्डर मेरा क्रिएट हो गया है DKMM नाम से। अब यदि आपको इसके अंदर मल्टीपल फ़ोल्डर्स क्रिएट करना चाहते हैं तो मल्टीपल फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए आपको एक वेरिएबल लेना होगा। और वेरिएबल मैं यहाँ से ले लेता हूँ। कोई भी अगर आप वेरिएबल डिफाइन करते इसमें करते हैं वीबी के अंदर, तो उसके लिए आपको टाइप करना है यहाँ पे डिम और ए एज इंटीजर। मैंने अभी जैसे एक वेरिएबल यहाँ पे इंटीजर लिया, और अब यहाँ पे मैं फॉर लूप है वो यूज़ करूँगा। और मैंने यहाँ पे टाइप किया फॉर ए इक्वल 1। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 0 और मैंने किया टू 10, तो यानी 0 से लेकर 10 टाइम तक जो है मेरा लूप चलेगा 11 टाइम। और अब यहाँ पे MKDIR है, इसका जो नेम है, अब जैसे DKMM, अब इसके बाद में मैं ले लेता हूँ एंड सिंबल। कोई भी अगर न्यूमेरिक वैल्यू अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं किसी स्ट्रिंग के अंदर, तो यहाँ पे एंड सिंबल जो है आपको यूज़ करना है। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ A, और उसके बाद में मैं यहाँ पे कर देता हूँ नेक्स्ट, और नेक्स्ट में मैंने किया A। तो अभी यहाँ मैंने जो है एक वेरिएबल डिफाइन किया है ए का मैंने असाइन वैल्यू जो है उसमें 0 किया है, और वो 0 से लेकर 10 मैंने यहाँ पे किया। तो 0 से लेकर 10 टाइम तक जो है ये 11 टाइम मेरा जो है लूप चलेगा। और इसके अंदर जब आप देखेंगे जो यहाँ पे फाइल का मैंने नेम दिया है MKDIR, और यहाँ सी ड्राइव के अंदर DKMM। और अब जैसे ही मैं इसे रन करूँगा, तो जैसे मैंने यहाँ पे इसे किया रन, तो ये मेरा अभी सी ड्राइव है और मैं इसे करता हूँ रन। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये DKMM फोल्डर मेरा पहले से ही क्रिएट था। अब और यहाँ पे आप देखेंगे DKMM 0 से लेके 10 यहाँ तक मेरे फोल्डर इसके अंदर क्रिएट हो गए हैं। अब यदि आपके अंदर थोड़ा सा यहाँ के अगर जैसे नेम है, नेम के अंदर अगर आप हाइपन देना चाहते हैं या स्पेस देना चाहते हैं, तो अगर नंबर जैसे जो नंबर आप ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, तो वो चीज़ आप यहाँ से इसके अंदर डबल कोट के अंदर वो आप यहाँ जो भी सिंबल या जो भी आप हाइपन इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, तो वो यहाँ पे शो होगा, उसी नेम से जो फोल्डर क्रिएट होंगे। अब मैं इसे कर देता हूँ वापस रन, और अब मैं जैसे इसे रन करता हूँ, तो ये देखिए, तो अलग अलग तरह से जो भी आप इसमें डबल कोट के अंदर जो सिंबल आप इंसर्ट करेंगे और जो भी नेम आप यहाँ रखेंगे, तो उस नेम के आपके यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो जाएंगे। अब मैं इन सबको कर देता हूँ डिलीट। और अब यदि आपको एक्सेल में जो बटन है, आपके बटन के थ्रू अगर ये फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप वापस एक्सेल के लोगो पे क्लिक करेंगे। और अब आप देखेंगे एक्सेल के अंदर जो है इसे मैंने जैसे क्लोज़ किया, और ये मेरा एक बटन है एक्सेल का। अब इसमें वापस जो है मैं आ जाता हूँ अपने कोड एडिटर, और यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ सेव। मैं इसका नाम दे देता हूँ बुक 12। यस, और इसे मैंने किया क्लोज़। तो जैसे मैंने इसको रन किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर जो है ये फोल्डर सारे के सारे क्रिएट हो गए हैं। अब यदि मैं इनके सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ, मैंने किया डिलीट, और अब मैं जैसे इसे करता हूँ रन, तो वो सारे के सारे फोल्डर इसके अंदर क्रिएट हो जाएंगे। और अब मैंने इसे भी किया क्लोज। तो ये चीज़ होती थी कि आप वीबी के थ्रू जो है एक्सेल के अंदर आप कोई भी कमांड बटन इसमें इंसर्ट करते हैं, और कमांड बटन के थ्रू आप जितने भी मल्टीपल फोल्डर्स हैं वो आप इसमें किसी भी ड्राइव के अंदर कहीं पर भी आप जो पाथ आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, तो उसी हिसाब से उस पाथ के अंदर वो फोल्डर क्रिएट हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।